क्या है? सर बर्थडे हम पाइथन पढ़ रहे हैं। पाइथन में हम कहाँ पहुंचे? व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में हमने क्या पढ़ा है? व्हाइल लूप में हमने क्या पढ़ा है? हाँ बोलो। ब्रेक स्टेटमेंट क्लियर हो गया? यस सर। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूंगा। अच्छा, अगर एक लूप के अंदर हमें किसी जगह पर ब्रेक स्टेटमेंट से एनकाउंटर होगा, सामना होगा, तो उसके बाद क्या होगा? व्हाट विल हैपन? उधर तक ही एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद का नहीं होगा। उसका मतलब है कि अगर आपका सामना ब्रेक से के साथ हो गया आपके लूप के अंदर, ऑटोमेटिकली वो टर्मिनेट हो जाएगा आपका लूप। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बता दिया क्या होता है ब्रेक लूप, सॉरी स्टेटमेंट। इट प्रोवाइड्स अ वे टू एग्जिट अ लूप। अगर आपको लूप से एग्जिट करना है, इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ द लूप, अगर आप लूप से बाहर आना चाहते हो, then you have to make use of the break statement when encountered inside a loop either for or while. The break statement immediately terminates. जब भी हम किससे मिलते हैं? ब्रेक स्टेटमेंट से, तो ऑटोमेटिकली वो जो लूप होता है वो टर्मिनेट होता है और कंट्रोल कहां पे चला जाता है? द कंट्रोल इमीडिएटली टू द फॉलोइंग लूप। उस स्टेटमेंट के पास जो स्टेटमेंट फॉलो करता है लूप। मतलब क्या है इसका? सपोज मैं यहां पर बता रहा हूं, यहां पर i का वैल्यू हमने क्या लिया है? 1। while i लेस देन 6, जब तक i का वैल्यू क्या नहीं होगा? जब तक i का वैल्यू लेस देन 6 रहेगा तो तब तक वो प्रिंट होता जाएगा, तब तक वो। उसका मतलब है आपका इटरेटर 0 से 1 से स्टार्ट होगा और एंड वैल्यू कहां पे है इसका? 5, क्यों? लेस देन 6 है। लेकिन यहां पर मैं इसे बता रहा हूं कि जब i का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? गौर से सुनना, जब i का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा तो वहां पर क्या होना है? ब्रेक होना। उसका मतलब है i जब 3 के बराबर आ जाएगा पहले उसको प्रिंट करवा देगा i को, पहले वो i को क्या करेगा? यानी 3 तक प्रिंट हो जाएगा, 1 2 एंड 3। अब उसको पता चला कि i का वैल्यू क्या है? 3, तो उसके बाद क्या है? ब्रेक। उसका मतलब क्या है? यहां पर आपका लूप जो है, जो चलना था कहां तक? 1 से लेकर 5 तक, वो 3 पर खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। और कंट्रोल कहां पे चला जाएगा? उसके उस लूप से बाहर आकर जो लास्ट में इसका स्टेटमेंट है वहां पे अगर ये स्टेटमेंट है तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं है तो वापस लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा वहीं पे। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट है लूप के बाद, लूप से बाहर आकर, ये है ना, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा जो है, मैं इसको यहां से बता दूंगा आपको, ये वाला किस्सा यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है? ये लूप की बॉडी है ना। ये वाला क्या है? ये लूप है। लूप, इसको लूप हेडर भी कहते हैं। इसमें दो हिस्से हैं, एक व्हाइल है जो कीवर्ड है हमारा, दूसरा है इसका बूलियन एक्सप्रेशन। क्लियर? और ये हेडर जो है तब तक चलेगा जब तक कि कंडीशन ट्रू है। ठीक है, जो ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगा आपका लूप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन इसको प्रीमैच्योरली, मैं बार बार बता रहा हूं, इसको प्रीमैच्योरली टर्मिनेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं अपने प्रोग्राम में जिसको हम ब्रेक स्टेटमेंट कहते हैं। जो ही आपके लूप में ब्रेक स्टेटमेंट के साथ सामना हो जाए, एनकाउंटर हो जाए, तो क्या होगा? वो लूप वहीं पे ब्रेक हो जाएगा, वो लूप वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। और उसके बाद कंट्रोल कहां पे चला जाएगा? लूप से बाहर जो है, लूप से बाहर कौन सा है? ये वाला स्टेटमेंट, ये एग्जीक्यूट होगा। बात क्लियर हो गई? समझ में आ गई बात? चलो एक प्रोग्राम छोटा सा करते हैं, वहां पे ब्रेक का ये वाला प्रोग्राम है। ये क्या प्रोग्राम है? जरा उसको थोड़ा बड़ा कर दो, इसको इंक्रीज करने के लिए हमारे पास एक छोटी सी, क्या बोलते हैं उसको, एक कमांड है, मैंने लिख के रखी थी वो। ठीक है, शिफ्ट ऑल्ट आप मैंने किया है। हाँ जी,
जरा इस प्रोग्राम पे नजर दौड़ाओ। आपका आई का वैल्यू क्या है? 1 कंडीशन क्या है? 1 जब तक कि आई का वैल्यू लेस देन Less than 6 होगा six, तब तक वो प्रिंट होता जाएगा। क्लियर? अगर हम इस ब्रेक को यहां से हटा देंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा? आपका आउटपुट आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। लेकिन मैं इसे कहता हूं कि आप वाइल लूप चला दो, लेकिन जब आपका सामना जब किससे होगा? जब आपका वैल्यू आई का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? 3 के बराबर आ जाएगा, तो वहां पर क्या करना है? रुकना है। और क्या करना है? फिर क्या करना है? फिर उसका इंक्रीमेंट हो जाएगा। आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, जरा इसको चलाओ। ब्रेक कर लो, थोड़ा सा ऊपर ले लो इसको यहाँ से। हाँ हाँ, नहीं, यहाँ से ले लो। एक सेकंड। हाँ देखो, अब देखो आपका वैल्यू क्या आ गया? वैल्यू क्या है? आउटपुट क्या है? क्या निकला? किस चीज का? मैं यहाँ पे बता दूं, थोड़ा इसको नीचे लाओ, यहाँ से खींच के थोड़ा नीचे, बस 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 बस। हाँ, ये है आपका प्रोग्राम। जब ये एनकाउंटर किसके साथ हो गया? 3 के साथ। 3 तो प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि प्रिंट तो करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो प्रिंट करने के बाद क्या होगा? उस पर ब्रेक लगा दी जाएगी और उसके बाद उसका वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है, ब्रेक स्टेटमेंट के बाकी जितने भी हिस्से हैं, जो लूप का हिस्सा है, ये पूरा सिस्टम, ये वाला i इज इक्वल टू आई प्लस 1 इंक्रीमेंट होने के बाद सारा का सारा सिस्टम जो है, ये किसकी बॉडी है? लूप की। ये किसकी बॉडी है? यहां कुछ प्रिंट हुआ उसके बाद? नहीं। अगर आपको प्रिंट करवाना है तो आपको लूप से बाहर आना पड़ेगा। तो लूप से कैसे बाहर आ जाओगे आप? अगर आपको लूप से कुछ और प्रिंट करवाना है, फॉर एग्जांपल आपको लिखना है लास्ट में लूप फिनिश्ड, तो वो कहां पे लिखोगे? यहां पे लिखोगे कि यहां से स्टार्ट करोगे? ये इंडेंटेशन जो है ना, सेम है ना सबकी? ये इंडेंटेशन सेम है। ये ब्रेक इसका हिस्सा है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा साइड में कर दिया है, यहां पर इंडेंटेशन उसकी लगा दी। लेकिन बॉडी जो है उसकी इंडेंटेशन आप देख रहे हो, क्लियर है, बराबर सेम है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अगर आपको कुछ और प्रिंट करवाना है, फॉर एग्जांपल यहां पर आप कुछ और प्रिंट करवाना हो, हाँ एंटर कर दो, थोड़ा पीछे ले लो, बैक स्पेस और हाँ अब लिखो प्रिंट, हाँ कोट्स में लिखो, हाँ डबल कोट, लूप फिनिश्ड। हाँ अब एग्जीक्यूट कर दो वहां से। अब यहां पे आ जाएगा। क्या हो गया? आ गया कि नहीं? अगर इस वाले पोर्शन को, ये कब एग्जीक्यूट हो गया? ये लूप फिनिश्ड। तो नीचे ले लो इसको, यहां से पकड़ के, हाँ थोड़ा नीचे, हाँ जी। ये लूप फिनिश्ड कब एग्जीक्यूट होगा? कब? जब लूप क्लियर हो जाएगा। या तो ब्रेक होना है या उसे टर्मिनेट होना है, तो लास्ट में आपका लूप फिनिश्ड वाला ये जो पोर्शन है ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया? दूसरे एग्जांपल हम ले लेंगे, जरा इसको कमिट आउट कर दो। यहां से कंट्रोल प्लस, नहीं यहां से ले लो। अब क्या करना है? कंट्रोल स्लैश, हो गया? एक सेकंड, अब इस वाले को कर दो, दूसरा प्रोग्राम कहां से है? हाँ इसको यहां से, ये हमने किया ये वाला। हाँ दूसरा है, हाँ एग्जाम्पल ऑफ दिस, यहां से स्टार्ट कर दो, यहां से यहां से नीचे जाओ सिलेक्ट करके, बस यहां तक। हाँ करो वही, कमिट आउट कर दो, ये एक्टिव हो जाएगा। हाँ जरा इस प्रोग्राम पे नजर दौड़ाओ, क्लिक कर दो किसी भी जगह पे। ए का वैल्यू क्या है? ए ये टपल है या लिस्ट है? व्हाट इज दिस? लिस्ट। एक लिस्ट है आपके पास जिसमें कौन से नंबर है? 1 2 1 3 5 7 9 11। ठीक है, क्लियर हो गया। आप अब किसी भी चीज को ट्रैवर्स कर रहे हो, ट्रैवर्स समझ में आ रही है मेरी बात? किसी चीज को वहां से ड्राइव करना, वहां से निकालना, किसी चीज को सर्च करना,
आप इसमें से किसी एलिमेंट को सर्च कर रहे हो, किस एलिमेंट को? 7 आपने वैल्यू में दिया है वैल्यू इज इक्वल टू 7, वैल्यू इज इक्वल टू, 7 और आपने फिर लूप चलाया, उसका वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा? इंडेक्स 0 से होगा। इंडेक्स कहां तक चलेगा? लेंथ ऑफ इस लिस्ट, क्लियर? इसकी लेंथ क्या है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, लेंथ तो 6 है, लेकिन इंडेक्स कहां से स्टार्ट होगा? 0 से, 0 1 2 3 4 8 5 तक, क्लियर हो गया? अब i का वैल्यू पहले सर्चिंग किसके पास होगी? क्या ये 1 जो है हमारे वैल्यू के बराबर है या नहीं है? उसके बाद कंट्रोल कहां पे चला जाएगा? कहां पे चला जाएगा? 3 तक। क्या हमारा वैल्यू जो हमने सर्च करना है क्या वो इसके बराबर है या नहीं? अगर होगा तो यहां पे आ जाएगा फाउंड एट i, अगर नहीं होगा तो हम कहां पे चले जाएंगे? 5 पे, और उसके हम देखेंगे क्या वेदर द वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू आवर सर्चिंग वैल्यू और नॉट, 7 के बराबर है या नहीं है? तो अगर है तो नहीं, अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा? नॉट फाउंड। देखो मैं इसको ऐसे बता दूंगा, सपोज आपका वैल्यू पहले क्या है? 0, i लेस देन लेंथ a, इसकी लेंथ से बड़ा है ना i का, छोटा है ना i का वैल्यू, क्योंकि 0 है, लेंथ कितनी है? 5 है या 4 है। अब a जो है यानी a लिस्ट जो है, इसमें जो i का वैल्यू इंडेक्स i जो है यानी 0 है, उस पे जो वैल्यू है क्या वो वैल्यू 7 के बराबर है? क्या वो 7 के वैल्यू बराबर है? ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है, क्योंकि हमने क्या लिखा है? 7, और i पे क्या है? 0 पे क्या है? 0 इंडेक्स पे 1 है, और उसका मतलब है कंडीशन क्या है? फॉल्स। अब अगर कंडीशन फॉल्स है, अब अगर कंडीशन, तो ये वाला स्टेटमेंट ये तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अब कंट्रोल कहां पे आ जाएगा? एल्स पे, तो प्रिंट क्या होगा? नॉट फाउंड। क्लियर हो गया? अब उसकी क्या होगी? इंक्रीमेंट होगी, उसका वैल्यू क्या बन जाएगा? 0 0 का ऐड होगा 1। अब 1 यहां पे चला जाएगा, 1 लेस देन लेंथ ऑफ a, यस। उसके बाद इफ a का वैल्यू जो i पे है यानी 1 पे है, क्या वो हमारे वैल्यू के बराबर है? i पे कौन सा वैल्यू है? 3। क्या वो वैल्यू के बराबर है? नहीं। अगर नहीं है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो कंट्रोल एलएस पे चला जाएगा, तो प्रिंट आ जाएगा नॉट फाउंड, और इसकी इंक्रीमेंट हो जाएगी 1 + 1 = 2। अब 2 जो है क्या वो लेंथ से लेस है? हाँ, अगर है तो क्या जो वैल्यू वहां पर है किस पोजीशन पे? इंडेक्स 2 की पोजीशन पे, वो 0 1 2 की पोजीशन पे, क्या वो वैल्यू 7 के बराबर है? नहीं है, तो फिर से ये वाला एग्जीक्यूट होगा। अब इसकी इंक्रीमेंट होने के बाद क्या बच जाएगा? 4, ठीक है। 4 पे जो वैल्यू है, पहले ये वाली कंडीशन देखा जाएगा, क्या वो लेंथ काम है ना? ट्रू है। अब उस पे जो इंडेक्स 4 पे वैल्यू है वो किसके बराबर है? क्या वो वैल्यू के बराबर है? अब देखो इंडेक्स 4 कौन सा है? 0 1 2 0 1 2 3, हाँ सॉरी 3 पर जो वैल्यू है वो हमारा किससे मैच होता है? सर्चिंग वैल्यू से, 7 से होता है, तो प्रिंट क्या होगा? ठीक है, तो उसके बाद क्या लग जाएगा? उसका मतलब है लूप आगे नहीं चलेगा, ये यहीं पे खत्म होगा। लास्ट में क्या आ जाएगा? फाउंड एट इंडेक्स 3। जरा इसको एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है, इसको ऊपर ले लो। क्या आया? नॉट फाउंड। तो पहला नॉट फाउंड, 3 बार नॉट फाउंड आ जाएगा, तो फिर उसको फाउंड उसने कहां पे कर दिया? क्यों 3 पे? क्योंकि उसका वैल्यू उसके साथ मैच हो रहा है, ठीक है। उसके बाद उसका ब्रेक के साथ एनकाउंटर होता है, वो उसको यहां पर ही खत्म कर देता है। क्लियर? सबको क्लियर हो गया? ठीक है, ये वाला प्रोग्राम भी क्लियर। पहले ये वाला प्रोग्राम हमने किया था, पहले ये वाला किया हमने, ठीक है, क्लियर। उसके बाद हमने किया दूसरा प्रोग्राम ये, ठीक। इसके अलावा जरा इसको वो कर दो, इसको कमेंट आउट कर दो, यहां से स्टार्ट कर, यहां से सिलेक्ट कर दो सारा, हाँ कमेंट आउट कर दो, कमेंट आउट हो गया। जरा इसको आप सिलेक्ट कर दो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, अब कमेंट आउट कर दो इसको फिर से, ठीक है, क्लियर। जरा इस वाले प्रोग्राम पर नजर रखो। ये वाला प्रोग्राम क्या है? आपको यहां स्लैश लगा दो, कमेंट को लगा दो, कमेंट स्लैश हैश सॉरी हैश, ये बंद हो गया। क्या हमने करना है? सर्च फॉर एन एलिमेंट इन ए टपल। ये क्या है? फिर से टपल है। इसमें से अगर किसी वैल्यू को क्या करना है? सर्च करना है, तो आपसे पूछा जाएगा कि अगर ये वैल्यूज है, इसमें से कोई भी नंबर आप यहां से दे दोगे
फिर उसकी सर्चिंग होगी। सपोज आपने कोई नंबर दे दिया, मैंने कल भी बता दिया, आपने 47 दे दिया या 48 दे दिया, यहां से पहले आपसे पूछा जाएगा। हालांकि दूसरे प्रोग्राम में जो हमने इससे पहले किया था वहां पर हमने वैल्यू रख के पहले ही रखा था, लेकिन यहां पर यूजर से वैल्यू पूछा जाएगा कि वैल्यू आप एंटर कर दो, फिर वो सर्च कर देगा किसमें से, इस लिस्ट में, सॉरी टपल में, ये टपल है ना, हाँ, इस टपल में वो सर्च कर देगा। अब क्या होगा इसमें, अगर वो वैल्यू उसे मिला तो क्या होगा, फाउंड एट इंडेक्स दिस, तो वहीं पर ब्रेक होगी, वहीं पर खत्म होगा। अगर नहीं, जब तक नहीं, तब तक क्या क्या करेगा वो, फाइंडिंग करेगा। क्लियर, समझ में आ रही है मेरी बात? जरा इसको एग्जीक्यूट कर लो। एंटर द नंबर टू, दैट इज 12। हां, एंटर द नंबर टू बी सर्च। 12 मकली वाला है। नहीं 12 नहीं, आप 56 लिखो, सर उस साइड है 56 लिखो, और दो ये क्या लिखा है, 56। हाँ, आप एंटर कर दो, देखो क्या हुआ, फाइंडिंग हो रहा है पहले वैल्यू में, नहीं मिला, दूसरे भी फाइंडिंग, तीसरा, चौथा, पांचवा, और कहां पर रखा उसने, इंडेक्स 5, क्यों 0 1 2 3 4 एंड 5, 56 है। क्लियर हो गया? तीन प्रोग्राम्स हमने किए, किसमें, ब्रेक स्टेटमेंट। कहां पे हमने किए, ब्रेक स्टेटमेंट में हमने तीन प्रोग्राम्स यहां पे किए। अब जब उसे मिलता है आपका अपना नंबर जिसकी वो तलाश में है, कौन सा था, 56, जब उसे मिला तो उसके बाद उसका सामना किसके साथ हो रहा है, एक्चुअल में ब्रेक पढ़ा रहा हूं, ब्रेक स्टेटमेंट के साथ उसका सामना हो रहा है, और उसका मतलब है आपका लूप यहाँ पे टर्मिनेट होता है, आपका लूप यहाँ पे बंद हो जाएगा, आपका लूप नहीं चलेगा। हाँ, अगर आप कुछ और यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ और लिखना पड़ेगा, इस इंडेंटेशन से हट के, बाहर निकल के, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वाला पोर्शन वो कंसिडर करता है ये लूप की अपनी बॉडी है, ये तब तक चलेगी जब तक कि वैल्यू ये यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर ट्रू है तो ये वाला पोर्शन चलेगा, अगर ये फॉल्स है तो एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। क्लियर हो गया सबको? क्लियर, ये बात क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास जो आज का है वो दूसरा है, क्या बोलते हैं उसको, कंटिन्यू। दो चीजें आपसे पूछी जाती है, कंटिन्यू के बारे में और ब्रेक के बारे में। ब्रेक तो आपने सीखा, क्या है ब्रेक, कि जब उसके साथ लूप में अगर आप किसी भी जगह पर ब्रेक का इस्तेमाल करोगे तो आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन क्या होगा कि अगर आप इसके बदले क्या लिखोगे, कंटिन्यू मीन्स चलते रहो, ठीक है। मैं भी बता दूंगा इसका मकसद क्या है। पाइथन कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यू का मतलब है अगर आपको फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 इसमें से 3 को नहीं करना है, ब्रेक में हम करते थे ब्रेक लगा दो 3 तक तो बाकी वाला पोर्शन एग्जीक्यूट ही नहीं होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो सिर्फ 3 को क्या करना है, स्किप करना है, सिर्फ किसको स्किप करना है, गौर से सुनना। हम अभी यूज कर रहे थे किसका, हम कर रहे थे इस्तेमाल ब्रेक का। ब्रेक में क्या होता है कि 1 2 3 4 5 उसके बाद 7 8 नहीं आना चाहिए आपका लूप। हालांकि आपका i लेस देन 14 तक चलेगा, 1 से लेकर 14 तक, लेकिन आप चाहते हो कहां पर ब्रेक लग जाए, 5 तक, उसके बाद वाला पोर्शन तो नहीं आएगा, ना आएगा 6 ना 7 ना 8, ठीक है। लेकिन कभी कभार आप चाहते हो ये 5 सिर्फ 5 स्किप हो जाए, बाकी पोर्शन आ जाए, आपका आउटपुट क्या आना चाहिए 1 2 3 4 5 नहीं, बाकी 6 7 14 तक। समझ में आ रही मेरी बात? कभी कभार हम चाहते हैं कि ये जो गैर जरूरी कोई चीज होता है हमारे प्रोग्राम में, गैर जरूरी इटरेशन होती है, हम उसको स्किप करना चाहते हैं, ठीक है। जितनी भी सारी इटरेशन वो हो जाएंगी, लेकिन किसी पर्टिकुलर इटरेशन को हम क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? हम किसी पर्टिकुलर इटरेशन को क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर वैल्यू, हर इटरेशन से एक वैल्यू प्रिंट होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रही है मेरी बात? देखो यहां पे देखो, अगर ये वाला प्रोग्राम है, यहां ना प्रिंट लगा है, सॉरी ना यहां पर ब्रेक लगा है ना कंटिन्यू रखा, आई का वैल्यू क्या है 1, व्हाइल आई लेस देन 6, आई का वैल्यू लेस देन 6 है, यस, तो प्रिंट क्या होगा 1, पहले प्रिंट क्या होगा 1, उसके बाद आई का इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई का वैल्यू क्या बन जाएगा 2, आई लेस देन 2, यस, तो प्रिंट क्या होगा 2, उसके बाद आई का वैल्यू 3 बन जाएगा, आई लेस देन 3, हाँ 3, प्रिंट होगा 3, आई के बराबर 4 हो जाएगा, लेस देन, हाँ 4, अब 5 आ जाएगा, 5 भी प्रिंट हो जाएगा। अब चूंकि 6 है, 6 लेस देन
6 नो, कंडीशन फॉल्स है। अब अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा और आपका प्रोग्राम खत्म हो गया और आपका आउटपुट क्या आ गया 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर? इसमें किसी को कोई शक तो नहीं है। अब आगे चलो, आप चाहते हो कि ये वाला 4 जो है हर इटरेशन से एक वैल्यू प्रिंट होता है कि नहीं होता है? जब ये एक चक्कर लगाता है, एक इटरेशन लगाता है, तो एक वैल्यू प्रिंट होके आता है कि नहीं आता है? तो सामना क्लियर हो रहा है? अगर ये एक इटरेशन लगाता है तो एक वैल्यू प्रिंट होगा, दूसरी इटरेशन पे तो दूसरा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है? और आप चाहते हो ये वाली इटरेशन खत्म हो जाए, ये सिकिप हो जाए, आप चाहते हो ये प्रिंट ना हो, 4 प्रिंट ना हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो और 5 हो। 4 पे आपको क्या लगाना है? क्या लगाना है? खत्म तो नहीं करना है। क्यों? अगर खत्म हो गए तो 5 तो प्रिंट नहीं होगा। हमको सिर्फ स्किप करवानी है एक इटरेशन, ठीक है? तो उसके लिए मैं किस चीज का इस्तेमाल करूंगा? किस चीज का इस्तेमाल करूंगा? कंटिन्यू का। देखो, while I is equal to 1, while I less than 6, if यहां पर मैं if कंडीशन का इस्तेमाल करूं, if I का वैल्यू क्या रहेगा? 4। जब I का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4, तो उसका मतलब है 4 + 1 क्या होगा? 5। I को इंक्रीमेंट कर दो, 5 कर दो, लेकिन साथ ही कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू मींस प्रिंट मत करो उसको। कंटिन्यू कहां पे चला जाएगा? उस कंटिन्यू कंटिन्यू के बाद जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो कंटिन्यू पे आ जाएगा। उसका मतलब है उसको प्रिंट नहीं करना है। समझ में मेरी बात आ रही है? जब कंटिन्यू से सामना होगा तो उसके बाद वाले स्टेटमेंट्स जो होंगे वो सारे के सारे स्किप हो जाएंगे। गौर से सुनना, जब आपके प्रोग्राम में आपका सामना किसके साथ हो जाएगा? किसके साथ हो जाएगा? कंटिन्यू से। किसके साथ हो जाएगा? उसके साथ उस लूप में, उस बॉडी में जितने भी क्या होंगे, जितने भी इटरेशंस होंगे या जितना भी स्टेटमेंट होगा वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? स्किप हो जाएंगे। और कंट्रोल कहां पे चला जाएगा? दूसरी इटरेशन पे। समझ आ रही है बात? देखो क्या होगा। फॉर एग्जांपल आई का वैल्यू आपने मान रखा है, आई लेस देन 6, यस, ठीक है। आई का वैल्यू 4 के बराबर तो नहीं है, क्यों? आई में क्या है इस वक्त? 1 है। तो जब 1 है तो उसका वैल्यू क्या होगा? यहां पे तो 2 हो जाएगा, लेकिन प्रिंट किसको करवा देगा? ये 1 को, ठीक है? क्लियर? सॉरी, यहां मैं बताना भूल गया कि आई का वैल्यू किससे कम है? 6 से। तो ये ट्रू कंडीशन है, कंडीशन ट्रू है। अब इफ आई इक्वल टू 4, नहीं, आई का वैल्यू 4 के बराबर है, नहीं है, तो ये वाला एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो सीधे कहां पे आ जाएगा? प्रिंट पे। तो प्रिंट पे क्या आ जाएगा? पहले 1, ठीक है। उसके बाद उसका वैल्यू क्या बन जाएगा? 2। अब 2 कहां पे चला जाएगा? वाइल में। तो कंडीशन को चेक किया जाएगा, 2 लेस देन 6, यस है कि नहीं है? क्या 2 का वैल्यू 4 के बराबर है? नहीं। तो कंट्रोल कहां पे चला जाएगा? प्रिंट पे। तो क्या आ जाएगा? 2 पे। उसका वैल्यू क्या होगा अब? 3। क्या 3 लेस देन 6? 3 लेस देन 6, यस। अब अगर यस है, क्या दूसरी कंडीशन भी है? क्या वो 4 के बराबर है? नहीं। तो उसका मतलब है ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्यों? कंडीशन फॉल्स है। अब अगर ये फॉल्स है तो ये वाला पोर्शन अब कहां पे चला जाएगा? प्रिंट पे। तो क्या होगा? 3। अब दूसरा क्या हो जाएगा? 4। अब जब 4 के पास है, यहां पर गौर से सुनना, अब आई लेस देन 6, यस, ट्रू है, क्यों? 4 इज लेस देन 6। अब इफ आई इज इक्वल टू 4, यस, आई का वैल्यू क्या है इस वक्त? अब 4 के बराबर। अब उसकी क्या होगी? इंक्रीमेंट होगी। वो क्या बन जाएगा? 5। जब वो 5 हो जाएगा तो यहां पे लिखा है कंटिन्यू कर दो, प्रिंट पे आ गया ना। अब प्रिंट पे जब कंटिन्यू होगा उसके बाद जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे वो सारे के सारे स्किप हो जाएंगे। तो उसका मतलब है जब ये 4 के बराबर बन जाएगा, उसकी इटरेशन उसको क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट, वो 5 बन जाएगा। लेकिन कंटिन्यू से क्या होगा कि ना वो प्रिंट होगा ना उसकी यहां पर इंक्रीमेंट होगी, क्योंकि यहां पर इंक्रीमेंट पहले ही हो चुकी है। और कंट्रोल वापस कहां पे चला जाएगा? समझ आ रही है बात मैं क्या बता रहा हूं? जब आई का वैल्यू क्या बन गया? 4 बन गया। जब आई का वैल्यू क्या बन गया? 4। तो आई का वैल्यू जब 4 बन गया तो यहां पर उसकी इंक्रीमेंट हो रही है, कंडीशन ट्रू है। अब अगर कंडीशन ट्रू है तब कहीं जाकर अंदर घुसेंगे हम, तो यहां पर आ गए तो आई का वैल्यू क्या बन गया हमारा? 5। अब 5 बनना था, उसको प्रिंट करवाना था, लेकिन ये उसे कहता है कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब ये वाले स्टेटमेंट्स को छोड़ दो और वापस चले जाओ यहां पर। तो 4 तो प्रिंट ही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो प्रिंट तक पहुंचता ही नहीं है। समझ आती है मेरी बात? अब यहां पे जाएंगे, इस प्रोग्राम को रन करते हैं।
जरा इस वाले प्रोग्राम को स्टार्ट कर दो, ये वाला प्रोग्राम यहाँ से लेकर यहाँ तक। बस हाँ, कमेंट आउट कर दो इसको फिर से। ठीक है, चलो आई का वैल्यू क्या है? 1 इटरेशन कहाँ पे लगी है? सॉरी, आई का वैल्यू हमने क्या रखा? अगर वो 4 के बराबर होगा तो वहीं पे उसको क्या कर दो? 5 बना दो और कंटिन्यू कर दो। यानी कंटिन्यू मतलब ये वाले दो स्टेटमेंट सेपरेट मत करो। समझ आ रही है बात? वो क्लियर हो रहा है सबको? मैं क्या बता रहा हूं कि हमने यहां पर एक स्टेटमेंट लगा दिया, इफ कंडीशन लगा दी कि जब आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 के बराबर हो जाएगा तो उसको हम इंक्रीमेंट कर दे 5 के साथ, वो 5 बन जाएगा। लेकिन साथ ही मैंने उसे कहा है कंटिन्यू। कंटिन्यू मींस ये वाले दो स्टेटमेंट्स स्किप हो जाएंगे और कंटिन्यू से क्या हो जाएगा? वो यहां पे चला जाएगा, प्रिंट तो आएगा ही नहीं। उसका मतलब है पहला वैल्यू क्या प्रिंट होगा? 1, दूसरा वैल्यू क्या होगा? 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 तो आना था, 4 तो नहीं आएगा। उसके बाद डायरेक्टली क्या आ जाएगा? 5। जरा उसको एग्जीक्यूट कर दो। हाँ, क्या आ गया? यही है? ये नहीं है, ये नहीं है। एक सेकंड, करंट फाइल कहाँ गया? तो ये वाला भी ना, इसको भी बंद कर दो। ये 2 दिखाता है, इसको भी बंद कर दो। कमेंट आउट कर दो, इसको कर दो कमेंट आउट। ठीक है, अब हमारे पास एक्टिव एक ही प्रोग्राम है, ये है ना? हाँ, जरा इसको रन कर दो। क्या आ गया? 1 2 3 एंड 5, 4 आ गया। क्यों नहीं आया 4? क्यों नहीं आया 4? इसको नीचे कर दो यहाँ से। हाँ, अच्छा, बस थोड़ा सा ऊपर, ये भी दिखना चाहिए मुझे। हाँ, चलो रहने दो। 4 आया आउटपुट में? क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा दिया। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या बोलता है? क्या बोलता है कंटिन्यू स्टेटमेंट? कंटिन्यू स्टेटमेंट बोलता है इट इज ए लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। इज इट सो? अच्छा, दो चीजों से हम कंट्रोल जताते हैं, किस पे? लूप पे। एक ब्रेक से। ब्रेक से कैसे? अगर आप प्रीमैच्योरली आप चाहते हो आपका लूप टर्मिनेट हो जाए तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ब्रेक का। और अगर आप चाहते हो, दूसरा और एक तरीका है, अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर इटरेशन को खत्म करना, समझ आ रही है मेरी बात? अगर आप चाहते हो कि पर्टिकुलर इटरेशन जो है वो खत्म हो जाए, वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो जाए, तो आप वहां पर किसका इस्तेमाल करते हैं? कंटिन्यू का इस्तेमाल करते हैं। ये दो बातें अपने जहन में आज से बिठा के रखना। बड़ी अहम प्रोग्रामिंग हो रही है, एडवांस्ड प्रोग्राम की ओर हम जा रहे हैं। हम अपने लूप पर दो चीजों से इख्तियार जताते हैं। नंबर 1 किससे? ब्रेक से। ब्रेक से क्या मुराद है कि अगर आप प्रीमैच्योरली अपने लूप को टर्मिनेट करना चाहते हो, देन यू कैन मेक यूज ऑफ द लूप स्टेटमेंट, sorry, this break statement. And if you want to skip any particular kind of the iteration, then you can do that by making use of the continue statement. So we can say it is a loop control statement. Is it so? ये क्या है फिर? ये एक लूप को कंट्रोल करने वाला स्टेटमेंट है कि नहीं है? इट इज ए लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। कौन सा है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट? कंटिन्यू। क्या करता है? दैट फोर्सेस द एग्जीक्यूशन ऑफ नेक्स्ट इटरेशन। वो फोर्स करता है किसको? नेक्स्ट इटरेशन को करने के लिए जो लूप में है, व्हाइल स्किपिंग द करंट। जो करंट इटरेशन है उसको क्या कर रहा है? स्किप कर रहा है। समझ आ रही है बात अच्छे से? क्या बोल रहा है इसे कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है मेरे पास, एक ऐसा कंट्रोल स्टेटमेंट है दैट फोर्स द एग्जीक्यूट ऑफ द नेक्स्ट इटरेशन। जो फोर्स करता है लूप को, क्या कौन सी इटरेशन चला दो? नेक्स्ट वाली। क्यों? व्हाइल द स्किपिंग द करंट इटरेशन। जो करंट हो रही है उसको स्किप कर दो। क्लियर? समझ में आ रहे? That is when the continuous statement is executed. जब continuous statement क्या होगा? अगर ये वाला statement execute होगा तो क्या होगा? In the loop, the code inside the loop following the continuous statement. In continuous statement के बाद जो कोड है, continuous statement के बाद जो कोड है, बार बार बता रहा हूं, continuous statement के बाद जो कोड है उसको क्या होगा? वो skip होगा for the current iteration, इस current iteration के लिए। जब आपका वैल्यू i का वैल्यू 4 होगा तो उस पर जब हम कंटिन्यू के साथ इटरेशन यहां पे इसके साथ सामना हो जाएगा, उसके बाद इस लूप में जो भी कोई स्टेटमेंट होगा वो इस करंट इटरेशन के वो स्किप हो जाएंगे, बल्कि वापस कहां पे कंट्रोल चला जाएगा? व्हाइल लूप के पास। क्लियर हो गया सबको? और एक प्रोग्राम है शायद इसमें, जरा इसको